1960 का दशक, शाम का वक्त, मुंबई का बदनाम रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा। एक शख्स हाथ में होकी लेकर चिल्लाकर कहता है, ये लड़की मेरी बहन है, उसकी तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। घटना किसी फिल्म की सीन की तरह लगती है, पर एकदम सच्ची है। आपको बता दें कि हॉकी वाला वो शख्स मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन करीमलाला था और वो लड़की गंगूबाई काठियावाड़ी थी। सुनाते हैं आपको गंगू काठियावाड़ी की कहानी, जिसके चर्चे आजकल बॉलीवुड में भी हो रहे हैं, क्योंकि इस फरवरी में गंगू काठियावाड़ी फिल्म रिलीज हो रही है। यह महिला कौन थी और उस पर पिक्चर क्यों बनी है, ये एक जानने वाली बात है। गंगू काठियावाड़ी का नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था। 1940 के दशक में गुजरात के संपन्न परिवार में गंगा का जन्म हुआ। परिवार चाहता था कि लड़की पढ़ लिख कर वकील बने, पर गंगा को तो मुंबई जाकर देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार करना था। लेकिन परिवार रूढ़िवादी था, इसलिए परिवार के सामने गंगा की एक न चली। तभी उसके पिता हरजीवन दास के यहाँ मुंबई का एक युवक नौकरी के लिए आता है। नाम था रमणीक लाल। पिता ने नौकरी भी दे दी। गंगा को पता चला कि युवक रमणीक मुंबई से आया है, तो दोनों के बीच मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बातें होने लगी। ये बातें घंटों तक चलती थी। रमणीक ने 16 साल की गंगा को आश्वासन दिया कि वो अगर मुंबई आती है तो उससे फिल्मों में काम दिला देगा। गंगा तैयार हो गई, पर गैर मर्द के साथ गंगा कैसे आती, इसलिए उन्होंने काठियावाड़ में एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद गंगा एक रात घर से पैसे और कुछ गहने लेकर रमणीक के साथ मुंबई भाग आई। जब तक गंगा के पास पैसे थे तब तक दोनों ने मौज की। बाद में पैसे खत्म तो रमणीक ने गंगा को कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरी मौसी के यहाँ चली जाओ, तब तक मैं दूसरे कमरे का इंतजाम कर लूंगा, बाद में तुमको बुला लूंगा। गंगा रमणीक से प्रेम करती थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। तभी कुछ ही देर के बाद उनके कमरे के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक औरत उतरी और रमणीक ने उसे अपनी मौसी बताकर गंगा को साथ ले जाने का इशारा किया। औरत ने गंगा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। कुछ देर बाद गंगा मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा में पहुंच गई। पहले उसे समझ में नहीं आया। फिर उस महिला ने कहा कि वो कोई रमणीक की मौसी नहीं, लेकिन यहाँ की वेश्याओं की लीडर है। रमणीक ने उसे महज 500 रुपये में बेच दिया है। पहले तो गंगा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि रमणीक उसे प्रेम करता है, उसके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये सब हो चुका था। गंगा रोई चिल्लाई, वैश्यावृत्ति में जाने से उसने मना कर दिया। कुछ दिन तक वो भूखी भी रही, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि अब उसके पास वैश्यावृत्ति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर वो वापस गुजरात जाती है तो उसके परिवार की और भी ज़्यादा बदनामी होगी, उसकी बहनों की शादी कहाँ होगी। इसलिए उसने अपना मन बनाया और वैश्यावृत्ति के लिए तैयार हो गई। अब रोज नए ग्राहक आते और गंगा सबको खुश करती, उनकी रातें रंगीन करती। उसकी शोहरत पूरे मुंबई में फैल गई थी। अब वह गंगा से गंगूबाई काठियावाड़ी बन चुकी थी और उसके नाम से अब ग्राहक आने लगे थे। तभी एक दिन एक पठान नाम का व्यक्ति उसके कोठे पर आया। उसने गंगू के साथ बुरी तरह सेक्स किया और पैसे भी नहीं दिए। जब गंगू ने इसकी फरियाद की तो आसपास उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन बाद वह पठान फिर आया और उसने पहले से भी अधिक बदतर तरीके से उससे सेक्स किया। गंगू की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। गंगू अस्पताल से आई तो उसने निर्णय किया कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उसने पता किया कि ये पठान कौन है, तो उसे पता चला कि इसका पूरा नाम शौकत पठान है और वह यहाँ के यानी कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीमलाला का गुर्गा है। उसने करीमलाला से मिलने का निर्णय किया। बाद में वो करीमलाला के घर पहुंची। यूँ रास्ते में किसी वेश्या के साथ करीमलाला को खड़े होकर बातें करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उसे अपने मकान की छत पर बैठने का इशारा किया। करीमलाला के गुर्गे गंगू को लेकर छत पर गए और उसे वहां बिठाया और खाने पीने के लिए कुछ नाश्ता दिया, लेकिन गंगू ने उस चाय नाश्ते को छुआ तक नहीं था। जब करीमलाला वहां आया और उसने ये देखा कि गंगू ने कुछ खाया तक नहीं है, तो उसने पूछा, तो गंगू ने पलटकर जवाब दिया कि अगर मेरे आने से आपका घर मैला होता है तो मैं आपका बर्तन छूऊंगी तो वो भी अछूत हो जाएगा।
करीम लाला ने यह बात सुनी तो वह दंग रह गया। गंगू ने अपनी आपबीती बताई और समस्या के समाधान के बदले करीम लाला की रखैल बनने को भी स्वीकार कर लिया। करीम लाला ने कहा कि वो बाल बच्चे वाला आदमी है, वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ये सब नहीं कर सकता, लेकिन उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। करीम लाला ने जब पता किया तो गंगू की बात सच निकली और उसने गंगू से कहा कि अगर शौकत आए तो उसे जरूर बताए। ये बात सुनकर गंगू की आंखें भर आई। उसने कहा कि आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसके पास मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। उसने अपने बैग में से एक धागा निकाला और करीम लाला के हाथ में बांध दिया। करीम लाला ने भी उसे अपनी राखी बहन बना लिया। कुछ दिन के बाद शौकत पठान फिर गंगूबाई के कोठे पर पहुंचा। गंगूबाई ने तुरंत ही करीम लाला को खबर पहुंचा दी और कुछ ही देर बाद करीम लाला एक हॉकी स्टिक लेकर कमाटीपुरा गंगूबाई के कोठे पर था। उसने शौकत पठान को देखा। इसके बाद आव देखा ना ताव उसने हॉकी से शौकत खान की पिटाई कर दी और भरे बाजार में उसने कहा कि गंगूबाई मेरी बहन है, अगर कोई उसे टोकेगा, परेशान करेगा तो समझो वो मुझे परेशान करेगा, ऐसा मान लिया जाएगा। इसके बाद तो समझो गंगूबाई की चल निकली। सभी को पता था कि गंगूबाई पर अब करीम लाला का हाथ है। उसे छेड़ना मतलब करीम लाला को छेड़ना था। गंगूबाई ने सेक्स वर्करों के वेलफेयर के लिए भी खूब काम किया। उसने आज़ाद मैदान में एक सभा भी की थी जिसमें उसने कहा था कि कमाटीपुरा की औरतें न हो तो मुंबई की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित न हों, क्योंकि पुरुषों की वहशियत कमाटीपुरा की औरतें झेलती हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी पर अब फिल्म भी बनी है जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है। यह फरवरी में रिलीज भी होगी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बना सकें। दूसरी रोचक कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार।